अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम क्रोशिया से बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही आसान सी लेस डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन मैं 2 रंग के धागे से बनाने जा रही हूँ। इस तरह से ये जो सिल्क धागा होता है एम्ब्रॉयडरी वाला, ये धागे मैंने लेके लेयर करके बना लिए हैं। तो इस डिज़ाइन को आप दुपट्टे पे, अपनी ड्रेस के स्लीव्स वगैरह पे, साड़ी बॉर्डर पे बना सकते हैं। तो अगर आप स्लीव्स वगैरह बनाएं तो 4 लेयर करके बना लें इस तरह से, और अगर आप दुपट्टे पे बना रहे हैं तो 3 लेयर करके ही बना लेंगे तो काफ़ी रहेगा। देखिए ये 3 लेयर का है, ये 4 लेयर, तो इसमें मैं एक और ऐसे ऐड कर दूंगी तो ये भी 4 धागा हमारा बन जाएगा। तो मैं सैम्पल डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, आप दुपट्टे वगैरह पे बना सकते हैं इस लेस को। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है। 0.7 mm की नीडल ले रही हूँ। स्लिप नॉट बनाते हुए हम शुरू करेंगे। सिंगल क्रोशिया बना के अब 2 चेन लेते हुए थोड़ी दूर पे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, थोड़ी सी दूर पे सिंगल क्रोशिया, 2 चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम बेस को तैयार करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह आप दुपट्टे वगैरह बना रहे हैं तो पहले पूरे पे बेस बना लें, फिर उसके बाद डिज़ाइन शुरू करें। तो मैं बेस बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ठीक है, तो इस तरह देखें बेस हमारी बन गई। और आप अगर दुपट्टे पे ये डिज़ाइन बनाएंगे ना, तो बेस जब पूरे दुपट्टे पे बनाते हुए यहाँ पे पहुँचेंगे तो सीधे तरफ से ही आपकी डिज़ाइन शुरू हो जाएगी। लेकिन ये मैं सैम्पल डिज़ाइन बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं बैक साइड में आते हुए डिज़ाइन शुरू करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे और नीडल पे 2 बार धागे को लेना है। पहले स्पेस में बना लेंगे, ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। 2-2 धागे से बाहर आना है इस तरह से। एक बार ऐसे ही और बनाएंगे, 2 बार धागे को लेते हुए इस तरह। अब 3 चेन और ऐसे ही 2 बार इसी में और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे हम 5 चेन करेंगे और फिर 2 बार धागे को नीडल पे करके चौथे स्पेस में बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह। फिर एक बार और ऐसे ही बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 चेन लेके फिर इसमें 2 बार और बना लेंगे ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से देखिए, इस तरह से इस राउंड को हमें बनाते हुए पूरा करना है। 5 चेन लेके चौथे स्पेस में हमें फिर बनाना है ट्रिपल क्रोशिया बना के, फिर एक बार और बना के ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर उसी में 2 बार और ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से फिर 5 चेन लेके हमें चौथे वाले में अटैच करना है। इसी तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये राउंड मैं पूरा करके फिर मिलती हूँ। तो इस तरह देखिए ये राउंड पूरा हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम दूसरा राउंड बनाएंगे, तो हम दूसरे वाले धागे को यहाँ पे लगा लेते हैं। इस तरह धागे को लगा लेना है।
आप यहाँ पे नॉट लगाते हुए पहले गांठ लगा के फिर धागे को अटैच कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपसे स्लिप हो रहा है धागा तो सिल्क धागा स्लिप होता है। अब यहाँ पे हम ऐसे सीधी तरफ आ जाएंगे और सीधी तरफ आने के बाद अब ये इस चेन वाले स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशिया 8 बार। इस तरह देखिए 8 बन गए। अब यहाँ पे बीच में बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब इसमें बनाएंगे 8 बार डबल क्रोशिया। आठ डबल क्रोशिया बना के फिर ये चेन में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इसके अंदर जो है 8 डबल क्रोशिया बना लेना। और यहाँ पे जो 5 चेन वाला स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनेगी। तो इस तरह बनाते हुए हम इस राउंड को पूरा करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दूसरा राउंड बन गया। यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। अब ये यहाँ पे जो चेन है ना इसके अंदर सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। और अब यहाँ पे ये धागे को मैं रोक दे रही हूँ। अब आखिरी राउंड जो है हम पर्पल वाले धागे से बनाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला हमारा धागा है, ये सीधे साइड से हम इस वाले धागे से बना लेंगे इसके ऊपर बॉर्डर। ये पहली डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह से। अब 3 चेन और यहाँ पे क्रॉस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बना के फिर 3 चेन लेते हुए यहाँ पे देखिए क्रॉस में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में जितने भी स्पेस है ना सब में हमें बनाना है इसी तरह। अब ये आखिरी वाली जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पे 3 चेन लेते हुए क्रॉस में नहीं बनाएंगे। तो इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पिकॉट इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे हम ये बीच में जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरह बनाएंगे। अभी दोनों धागों को हम रोक के रखेंगे। हम नेक्स्ट वाले के ऊपर भी ऐसे ही करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है इस तरफ इसके ऊपर इस तरह से धागे को निकालेंगे। अब हमारे पास 3 धागे हैं, तीनों को एक साथ में हम लॉक कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ पे 3 चेन करते हुए यहाँ पे क्रॉस में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब ये दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करके फिर 3 चेन लेते हुए उसी तरह से क्रॉस में पिकॉट बनाएंगे। बस यहाँ पे देखिए इस तरह से करना है। तो
तो यहाँ तक मैं पहुँचती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए एक बार और किस तरह से करेंगे। सबके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर 3 चेन पिकॉट बनाते जाना है। इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बन गई। अब ये आखिरी वाली में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, इसके ऊपर पिकॉट नहीं करेंगे। अब ये सिंगल क्रोशिया में इसमें एक साथ हम देखिए इस तरह धागे को निकालते हुए लॉक करना है, इस तरह से। फिर 3 चेन लेते हुए क्रॉस में पिकॉट बना लेना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना के फिर 3 चेन करते हुए क्रॉस में बनाएंगे। तो बस इसी तरह से जो है हमें बॉर्डर को बनाते जाना है। तो मैं पूरे पे बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है ना। इस तरह। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन हमारी बन के तैयार है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसे अपने दुपट्टे पे, ड्रेस पे और साड़ी वगैरह पे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये डिज़ाइन। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।